स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों ये हमारे आज के पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है टॉप 5 एडवांस एसईओ स्ट्रैटेजीज। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल भी बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये एडवांस एसईओ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप 2022 और इसके आगे भी अपने एसईओ को बूस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, अगर आप एक बिगिनर हैं तो पहले बेसिक लेवल पढ़ लें, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो दोस्तों और वक्त ज़ाया ना करते हुए आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो मनीष पहले आपको बताएंगे कि वो कौन सी एसईओ स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मनीष बताइए। सो हेलो गाइज, माई सेल्फ मनीष। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई घिसी पिटी स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला। मैं ये नहीं बताऊंगा कि राइट बेटर कंटेंट, क्रिएट ग्रेट हेडलाइंस, ये सब आप पहले ही सुन चुके हैं और मेरे हिसाब से अब तो पक भी गए होंगे। तो मेरा काम है आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज देना जो आपको ना सिर्फ काम आए बल्कि कुछ नई भी हो। समझ रहे हैं ना आप? तो दोस्तों अब आपको और ना पकाते हुए मैं आपको उस पहली स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। तो जो दोस्तों पहली स्ट्रैटेजी है उसे कहते हैं टॉपिकल एक्सपर्टीज़। अब टॉपिकल एक्सपर्टीज़ की डेफिनेशन क्या है? तो टॉपिकल एक्सपर्टीज़ इन डेप्थ कंटेंट की एक सीरीज़ है जो हम एक सिमिलर टॉपिक पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी नीश फिटनेस है तो इसके अंदर एक सिंगल टॉपिक है प्रोटीन। उस प्रोटीन पे ही हमें इतना इन डेप्थ लिख देना है, हमें हर कीवर्ड को टारगेट कर देना है। भले ही हम एक कंटेंट ना लिखें, उस पर 100 अलग अलग कंटेंट लिखें, लेकिन हम हर कीवर्ड को उस पर टारगेट कर दें ताकि गूगल के पास ईएटी का फैक्टर जाए। क्यों नीतीश? बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष आप। दोस्तों जिसको ईएटी का मतलब नहीं पता है, मैं पहले उनको ये बता देता हूँ कि ईएटी क्या है। दोस्तों ईएटी का मतलब है एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। ठीक है, गूगल का ये मेजर रैंकिंग फैक्टर कह लीजिए आप। ठीक है, अगर आपने ये 3 चीज़ें अपनी बना ली हैं गूगल की नज़र में तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक होगी गूगल पे। ओके, और जैसे कि आपको मनीष ने बताया कि अगर आप कोई एक सिंगल टॉपिक लेते हैं, है ना, उसी पर ही कंटेंट लिखते रहते हैं, तो इससे क्या है कि गूगल के पास एक सिग्नल जाएगा कि आपकी वेबसाइट सिर्फ इसी टॉपिक के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, आप इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर आपका ईएटी इंप्रूव होगा। ठीक है, और दोस्तों मैंने ऐसी कई वेबसाइट देख रखी हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही टॉपिक को ले रखा है, ठीक है, पकड़ रखा है, और उसी पर कंटेंट लिखे जा रहे हैं। कम से कम उन्होंने 400-500 आर्टिकल लिख दिए हैं, और आज उनकी अगर आप वेबसाइट चेक करोगे तो देखोगे आप इतना भर भर के ट्रैफिक आ रहा है उनकी वेबसाइट पर सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, और वो उन पे कुछ ज़्यादा सर्चेस भी नहीं है, बट उन्होंने क्या कर रखा है, एक साथ 400-500 टॉपिक्स को पकड़ लिए हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड, और उन पर कंटेंट लिखा है खूब, तो उससे उनको क्या है, ट्रैफिक आ रहा है। सो आई थिंक नीतीश इतना काफ़ी है पहली स्ट्रैटेजी को एलिबोरेट करने में। अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए दूसरी स्ट्रैटेजी की ओर। तो हमारे लिसनर्स को बताइए उस दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में। सो दोस्तों जो वो दूसरी स्ट्रैटेजी है उसका नाम है यूज़ डिफरेंट टाइप एंकर टेक्स्ट। ओके, सबसे पहली चीज़, जिसको एंकर टेक्स्ट के बारे में नहीं पता है कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, मैं उनको बता देता हूँ। एंकर टेक्स्ट एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है जिस पर क्लिक करके हम अपने ही किसी वेबसाइट के दूसरे पेज पर या फिर हम किसी एक दूसरी वेबसाइट पर जाकर लैंड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार एंकर टेक्स्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो एंकर टेक्स्ट बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। पहला है फ्रेज मैच, दूसरा है ब्रांड, तीसरा है नेकेड यूआरएल, फोर्थ है जेनरिक, और फिफ्थ है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एलोबरेट करके बता देता हूँ कि ये एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा फ्रेज मैच। ठीक है, तो देखो जो फ्रेज मैच होता है उसमें क्या है कि हमारा जो, जैसे सपोज हमारा मेन कीवर्ड है एसईओ सर्विस। ठीक है, तो हमारा एक सेंटेंस में उसके साथ हमारा मेन कीवर्ड आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन नोएडा, दिल्ली या फिर गाजियाबाद। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका एक फ्रेज के साथ, ठीक है, आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो आ गया। ठीक है, और जो दोस्तों इसका रेशियो है आपको अपने ब्लॉग में यूज़ करना है वो है 1 से 5%। आई मीन मतलब पूरी वेबसाइट में। ठीक है, आपको जब भी आप इस ब्लॉग के कीवर्ड को आप एंकर टेक्स्ट बना रहे हो तो आपका वो 1 से 5% होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एंकर टेक्स्ट की, उसका नाम है ब्रांड। तो ब्रांड से आपको सुनते पता चल गया होगा कि मतलब हमारी वेबसाइट का कीवर्ड, जैसे कि मेरी वेबसाइट है bookmarkstatus.com, तो उसका जो ब्रांड कीवर्ड हो गया बुकमार्क स्टेटस, राइट। तो उसमें क्या है कि आपको जो ये ब्रांड कीवर्ड है इसको यूज़ करना है अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, इसका जो रेशियो होना चाहिए वो है 20 to 30%। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने तीसरे एंकर टेक्स्ट की, तो उसका नाम है नेकेड। नेकेड मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा, नग्न।
ठीक है, इसमें आपको कोई एंकर टेक्स्ट नहीं बनाना, इसमें सीधा करना क्या होता है, हमें जो हमारे ब्लॉग का यूआरएल है सिर्फ उसके यूआरएल को डाल करके हमें छोड़ देना होता है। ठीक है, उस पर कोई हमें उसे एंकर टेक्स्ट नहीं बनाना होता है। और जो इसका रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 2%। ओके, अब बात करते हैं हमने फोर्थ एंकर टेक्स्ट के बारे में, तो इसका नाम है जेनरिक। जेनरिक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी पर्सन को बताना चाहते हैं कि आप इस पर क्लिक करके जाइए, आप वहाँ पे आपको और इंक्वायरी मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में और जानकारी दीजिए, तो आप कैसा एंकर टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि क्लिक हेयर, रीड मोर। ठीक है, इस तरीके का आपको एंकर टेक्स्ट बनाना होता है। दोस्तों, जो इसका रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 20%। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लास्ट एंकर टेक्स्ट के बारे में, वो है एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच नाम से पता चल रहा है जो हमारा मेन कीवर्ड है, जैसे एसईओ सर्विस तो एसईओ सर्विस। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आपको रखना है वो रखना है आपको कम से कम 20 से 55% तक। ठीक है, ये आपका रेशियो होना चाहिए एंकर टेक्स्ट को लेकर के। मनीष, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है आपने सब कुछ बता ही दिया है। मैं बस एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एंकर टेक्स्ट का इस्तेमाल जो डिफ्रेंशिएट है आपको, वो ना सिर्फ इंटरनल लिंकिंग के वक्त करना है बल्कि बैकलिंक बनाते वक्त भी ध्यान रखना है। तो जब आप बैकलिंक्स बनाएं तो भी आप एंकर टेक्स्ट के डिफरेंट एंकर टेक्स्ट को यूज़ करें। तो मनीष, अब आप हमारे लिसनर्स को बताइए उस तीसरी स्ट्रैटेजी के बारे में। सो जो तीसरी स्ट्रैटेजी है वो है यूज़ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन कीवर्ड्स। दोस्तों, आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और क्वेश्चन कीवर्ड्स रैंक कराना आसान होता है, पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इन्हें ढूंढा कैसे जाए। तो दोस्तों, इसे ढूंढने के लिए सबसे अच्छा जो वो तरीका है वो है आंसर द पब्लिक टूल का इस्तेमाल करना। आंसर द पब्लिक एक सजेशन टूल है जो आपको प्रीपोजिशन, क्वेश्चंस, इन सब की डिटेल्ड जानकारी दे देता है। आप देखेंगे कि आप जब भी किसी कीवर्ड के आगे ए लगाते हैं गूगल सजेशन में तो वो नया कीवर्ड दे देता है। फिर बी, जैसे मान लीजिए मोटिवेशनल कोट्स इन, फिर मैं ए अगर डालता हूँ उसके आगे तो एक नए सजेशन 5-6 आ जाते हैं। पर यही अगर हम यही चीज़ मैनुअली करेंगे और जेड तक जाएंगे तो हमें करीबन 2 घंटे लग जाएंगे। पर आंसर द पब्लिक के साथ ये काम बहुत आसान हो जाता है। वो आपको ए टू जेड सारे कीवर्ड्स बता देता है उस सिंगल कीवर्ड के ऊपर। तो ध्यान रखें, जब भी आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड या क्वेश्चन कीवर्ड ढूंढने हों तो आंसर द पब्लिक का इस्तेमाल करें। नीतीश, आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? मनीष, इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि जो भी क्वेश्चन हम आंसर द पब्लिक से फाइंड कर रहे हैं उनका हम FAQ स्कीमा बनाएं अपने ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, FAQ स्कीमा बनाने के लिए आप रैंक मैथ प्लगइन की हेल्प ले सकते हैं। और FAQ स्कीमा क्या होता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसकी जानकारी आप गूगल से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, FAQ स्कीमा यूज़ करने के हमें 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो ये FAQ स्कीमा के क्वेश्चंस होते हैं ये गूगल का जो पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन होता है वहाँ पर भी ये रैंक हो जाते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर वो रैंक हो रहा है तो वहाँ से हमको ट्रैफिक भी आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो गूगल FAQ स्कीमा होता है वो गूगल सर्च पे हमारी जो जगह है वो थोड़ा घेर लेता है। ठीक है, जगह घेर लेता है तो हमारी वेबसाइट पर क्लिक्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो नीतीश, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस स्ट्रैटेजी, लेट्स मूव फर्दर। और हमारे अब लिसनर्स को बताइए उस चौथी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे वो अपना SEO बूस्ट कर सकते हैं। मनीष, मेरे हिसाब से जो चौथी स्ट्रैटेजी है वो है राइट कंटेंट ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ओके, सो गाइज, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करने के लिए एक गूगल का टूल है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है और अपनी नीश से रिलेटेड उस कीवर्ड को वहाँ पर लिखना है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप उस पर कंटेंट लिखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे प्रोटीन पाउडर पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप उस कीवर्ड को जा करके गूगल ट्रेंड्स पर डालिए। फिर आप देखिए कि कौन सा प्रोटीन पाउडर है जो ट्रेंड पे चल रहा है या कोई नया प्रोडक्ट आया है ना उससे रिलेटेड, आप उसके बारे में कंटेंट लिखिए। इससे क्या होगा कि वो मार्केट में नया नया आया, लोग उसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर वहाँ पर वो किसी ने नहीं लिखा है, अगर आप वहाँ पर उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी वेबसाइट पर लिख देते हैं तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ से इंस्टेंट ट्रैफिक आएगा। ओके, सो मनीष, आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहते हैं? तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि लोगों को लगता है कि बस एंटरटेनमेंट में ही ज़्यादातर ट्रेंड फॉलो होता है, पर ऐसा नहीं है। हर नीश में ट्रेंड होता है। कोई मोबाइल नया आता है जो ज़्यादा ट्रेंड में आ जाता है, जैसे iPhone 13, 14, 15 कितने ही आते रहेंगे अपने आने वाले समय में। तो हर चीज़ का एक ट्रेंड है, हर नीश का एक ट्रेंड है। हमें उस ट्रेंड को पकड़ के रखना है, हमें उस ट्रेंड को ढूंढना है। तो बस इसी वजह से अगर हम उस ट्रेंड को ढूंढ देंगे तो हमारा एक तो ट्रैफिक बूस्ट हो जाएगा और हम एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात होती है कि हम पहले आ गए
तो हमारी रैंक भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उस पर ज़्यादा बंदों ने लिखा ही नहीं है। सो एम आई राइट नीतीश? हाँ मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मनीष, और बताइए हमारी ऑडियंस को कि वो 5वीं स्ट्रैटेजी कौन सी है जो उनको फॉलो करनी चाहिए 2022 में। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो एसईओ स्ट्रैटेजी है वो है सेंड लिंक जूस टू लोअर रैंक पेजेस। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी इंटरनल लिंकिंग को मास्टर करने के ऊपर है। अब इंटरनल लिंकिंग हमने कई बार पिछले पॉडकास्ट में मेंशन ज़रूर कर दिया है कि इंटरनल लिंकिंग पर ध्यान दें, पर इसमें हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो आपको ये देखना है कि आपके कौन से पेजेस लोअर रैंक कर रहे हैं, यानी बिलो 10, 20, 30 तीसरे पेज तक। उसके बाद ये देखना है कि आपके कौन से पेज टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहे होंगे उनका लिंक जूस ज़्यादा अच्छा फ्लो करेगा, क्योंकि उनकी पेज अथॉरिटी ज़्यादा है। तो हमें करना ये है कि हमारे लोअर रैंक्ड पेजेस को वहाँ जाके जो हमारे पेज हायर रैंक कर रहे हैं हमें इंटरनल लिंक कर देना है। इससे लिंक जूस पास होगा और जो हमारे लोअर रैंक्ड कंटेंट्स हैं वो भी अप आना शुरू हो जाएंगे। क्यों नीतीश? बिल्कुल सही कहा मनीष आपने। और इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पेजेस को इंटरलिंक करना अपने लोअर पेजेस में जो कि टॉप 10 में रैंक हो रहे हों, ठीक है। और दूसरा कि उनकी भी बैकलिंक्स बन रखी हों, ठीक है। और थर्ड ये कि जो उनकी अथॉरिटी है मतलब कंटेंट की वो अच्छी हो, ठीक है, गूगल की नज़र में। और उनका जो वर्ड काउंट है वो भी काफ़ी अच्छा हो दूसरे कंटेंट के मुताबिक। तो अगर आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखते हैं, ठीक है, इंटरलिंकिंग करते वक्त अपने लोअर पेजेस पर, तो इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और जो वो कंटेंट आपके रैंक नहीं हो रहे हैं वो भी गूगल में जल्दी रैंक होंगे। सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर दोस्तों आप हमारे इस पॉडकास्ट को एंकर एफएम या फिर स्पॉटिफाई किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो अभी हमको सब्सक्राइब कर लें या फिर फॉलो कर लें, ताकि आपके पास जो भी हमारे नए पॉडकास्ट की अपडेट है वो आपके पास पहले पहुंचे, ठीक है। और आप जो हम टिप्स बताते हैं उनका पहले फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। और दोस्तों हमारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर एसईओ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल डोर को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट ताकि मिल सके। सो गाइज इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नए पॉडकास्ट में।